भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अपराधी संसद में बैठे हुए हैं। देश के कितने जनप्रतिनिधियों के ऊपर महिला उत्पीड़न का केस चल रहा है, इस पर एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट से जो सच सामने आया है उससे किसी भी महिला का डरना लाजमी है। ये बात तो साफ है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इसके लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी ही अपराधियों के हाथ में दे दी गई है। इसमें हमारी यानी कि आम जनता की भी गलती है। कितने नेता हैं यौन उत्पीड़न में शामिल? किस पार्टी के नेताओं के खिलाफ सबसे ज्यादा उत्पीड़न के हैं केस? सरकार इस पर क्या कर रही है? क्या देश में अपराधी नेताओं के खिलाफ कोई कानून नहीं है? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद न केवल डॉक्टर्स बल्कि आम जनता भी सड़कों पर है, न्याय की मांग कर रही है। खुद ममता बनर्जी सड़क पर पता नहीं किससे न्याय की मांग कर रही हैं। आम लोगों से लेकर के देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस मामले पर खुलकर बोल रहे हैं। इसके बावजूद औरतों के खिलाफ अपराध रुक ही नहीं रहे हैं। एक तरफ बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हैं, उसी दौरान उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक छोटी बच्चियों के शोषण और बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध को देश में गंभीरता से नहीं लिया जाता क्योंकि खुद अपराधियों के हाथ में इसे रोकने की कमान दे दी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार 151 मौजूदा विधायकों और सांसदों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। इनमें महिला पर एसिड अटैक, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला करना, किसी महिला का पीछा करना, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदना और बेचना, पति या ससुराल के रिश्तेदारों के हाथों महिला का उत्पीड़न, इरादतन किसी शादीशुदा महिला को जबरन रोकना या अगवा करना, महिला की सहमति के बिना जबरन उसके साथ रहना, पहली पत्नी के रहते हुए अन्य महिला से शादी करना और दहेज हत्या जैसे केसेस शामिल हैं। अब जैसी कि उम्मीद थी, भाजपा यहाँ पर टॉप पर है। 151 जनप्रतिनिधियों में से 54 अकेले भाजपा के हैं। भाजपा के 44 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस चल रहे हैं। वहीं 10 सांसद ऐसे हैं जिन पर महिला उत्पीड़न के मामले चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियां दूध की धुली हुई हैं। कांग्रेस भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस के 23 जनप्रतिनिधियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस चल रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के 17, आम आदमी पार्टी के 13, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 10, 5 राष्ट्रीय जनता दल के नेता ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करके उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि वर्तमान में 14 विधायकों और 2 सांसदों पर महिला से बलात्कार के गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के 5-5 विधायकों सांसदों पर यह आरोप है। इसमें बीजेपी के 3 विधायक और 2 सांसद हैं, वहीं कांग्रेस के 5 विधायकों पर इस तरह के आरोप लगे हुए हैं। बात जब सीटों की आ जाए तो सभी पार्टियां अपराध को देख करके भी अनदेखा कर देती हैं। यही कारण है कि रिपोर्ट आने के बाद भाजपा से लेकर के कांग्रेस सारी पार्टियों ने चुप्पी साध रखी है। अब देखिए, हर जगह चर्चा सबसे पहले टॉप वाले की ही होती है, इसीलिए शुरुआत हम टॉप महिला उत्पीड़कों वाली पार्टी भाजपा से करेंगे। चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की सत्ता के साथ ही हमारी यानी कि महिलाओं की सुरक्षा भी इनके हाथ में है। बात जब भी अपराधी नेताओं की होती है, भारतीय जनता पार्टी टॉप पर नजर आती है। खास तौर से जब से ये सत्ता में आए हैं तब से तो ये देखने को मिल रहा है। भाजपा आरएसएस की विचारधारा पर चलती है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि हिंदुवादी आरएसएस की रग रग में महिला विरोध है। इसी विचारधारा पर फल फूल रही भाजपा में महिला उत्पीड़क तो होंगे ही। पिछले कुछ सालों में तो हमने ये खास तौर से देखा है कि कैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध करने पर सजा तो दूर, उल्टे भाजपा सम्मान देती है। हमने देखा है जब बलात्कारियों के लिए भाजपाइयों ने रैलियां निकाली।
हमने देखा है जब बलात्कारियों का भाजपाइयों ने फूल माला लेकर के स्वागत किया। ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ और होता है क्योंकि सामंतवादी विचारधारा वाली इस पार्टी में महिला उत्पीड़न कोई बड़ी बात नहीं है। साल दर साल रिपोर्ट आती है और हर बार ये पता चलता है कि भाजपा ने और भी अपराधियों को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया है। 2023 की ये रिपोर्ट देखिए, यहाँ भी भाजपा टॉप पर है। 2018 की ये रिपोर्ट देखिए, यहाँ भी भाजपा टॉप पर है। भाजपा इस पार्टी में रेपिस्ट मानसिकता का पालन पोषण होता है। औरतों के साथ अपराध किए हो तो सम्मान मिलेगा। आम भाजपाई तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री पद पर बैठे भाजपा नेता भी इन्हें शह देते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। प्रज्वल रेवन्ना आपको याद होगा, जिसने सैकड़ों महिलाओं का उत्पीड़न किया था। उसके अपराधों के बारे में भाजपा नेताओं को जानकारी थी। इसके बावजूद न केवल उसे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाता है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी उसका चुनाव प्रचार करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना पर जब तक मामला सोशल मीडिया पर बढ़ नहीं गया तब तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। बात चुनाव की थी, रेवन्ना के कारण नुकसान हो रहा था, इसलिए पार्टी ने उससे पल्ला झाड़ लिया। सन्नाटा रहा, सबने चुप्पी साध ली। खुद रेवन्ना का प्रचार करते वक्त गरजने वाले मोदी के पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं थे। भाजपा नेताओं का नाम इस तरह के अपराधों में आना कोई नया नहीं है और ना ही आश्चर्यजनक है। आश्चर्य तब होता है जब बेटी बचाओ का नारा देने वाले बेटियों को मारने वालों के लिए रैलियां करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ब्रजभूषण पर ये एक टिप्पणी करते। ब्रजभूषण देश के पहलवानों का शोषण करने के बाद मीडिया में दबंगई दिखाता, दांत दिखाते हुए संसद में बैठा रहता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि एक शब्द बोल दे। आसिफा याद है आपको, 6 साल की बच्ची जिसको 1 हफ्ते तक किडनैप करके 7 लोगों ने शोषण और बलात्कार किया। उसके आरोपियों की जब गिरफ्तारी हुई तो तिरंगा यात्रा निकाली गई। आरोपियों की रिहाई के लिए तिरंगे का इससे बड़ा अपमान शायद ही कभी हुआ होगा। इसमें भाजपा के आम कार्यकर्ताओं से लेकर के 2 मंत्री तक शामिल थे। बिल्किस बानो का गैंग रेप करने वाले अपराधी जब जेल से रिहा हुए तो ढोल नगाड़े फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत करने वाले भी तो भाजपा के ही थे। मणिपुर में औरतों को नंगा करके घुमाए जाने पर व्हाट अबाउटरी करने वाले भी तो भाजपाई ही थे। भाजपा जिस तरह से अपराधियों और खास तौर से औरतों के खिलाफ अपराध करने वालों का गढ़ बन गई है, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए चिंता की जाने लगी। रिपोर्ट्स छपने लगी कि भारत की सत्ताधारी पार्टी भाजपा में बलात्कार की समस्या है। बलात्कार से नहीं, बलात्कार की समस्या। इसमें पार्टी की महिला सदस्य किरण खेर के उस बयान का भी जिक्र हुआ है जिसमें वो रेप विक्टिम्स को भी थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है जैसी सलाह देती हैं। कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के चिन्मयानंद तक कैसे भाजपा ने बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की है, इसकी चर्चा ग्लोबली होने लगी। एडीआर की रिपोर्ट में राज्यवार भी जानकारी दी गई है। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल और उसके बाद से आंध्र प्रदेश में ऐसे जनप्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है जिन पर महिलाओं के साथ अपराध के आरोप लगे हैं। बंगाल का नाम चौंकाने वाला बिल्कुल नहीं है। बंगाल एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक महिला के मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं को न्याय मिलना मुश्किल है। आखिर हक, न्याय और नारी सम्मान की बात करने वाली पार्टियां अपराधियों को टिकट क्यों देती हैं? ये सवाल है, पर इसके साथ ही एक सवाल हम पर भी है। आखिर क्यों हम भारतीय अपराधियों को वोट देते हैं? अरे पार्टी ने अपराधी को टिकट दिया तो जनता उसे हरा भी तो सकती है, मगर जनता भी अपराधियों को ही वोट देती है। ऐसा क्यों है? पार्टियां अपराधियों को टिकट देती हैं क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है। भारत का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। सबसे महंगा चुनाव में पैसे भी तो खूब खर्च करेंगे प्रत्याशी। अब वो धन काला है या सफेद है, पार्टियों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट अपराधी है तो उसके अपने गुर्गे होंगे, संसाधन ज्यादा होंगे। ऐसे में पार्टी को खुद का पैसा नहीं लगाना पड़ता और उल्टे ये अपराधी ही पार्टी को फंड देते रहते हैं। जहां तक बात जनता की है तो जनता भी अपना फायदा देख करके ही इलाके के दबंग को अपना नेता मान लेती है। जहां पर भी धर्म और जाति का विभाजन ज्यादा होगा वहां जनता अपनी जाति या धर्म के गुंडे को ही वोट करती है ताकि अपना फायदा हो। व्यापक स्तर पर इसका क्या असर होगा, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बात, कई बार देखा गया है कि जो काम करवाने में सरकारें नाकाम रहती हैं वो इलाके के दबंग लोग करवा देते हैं, जो दबंग नेता हैं। ऐसे ही अपराधी दबंग नेताओं के कारण ही तो बाहुबली नेताओं का प्रचलन है। ये जनता के सामने खुद को रॉबिन हुड की तरह पेश करते हैं और जनता मान भी लेती है। यही कारण है कि कई बार लोग अपराधी नेताओं के लिए कहते हुए नजर आते हैं कि अपराधी है तो क्या हुआ, हमारा काम तो कर देते हैं।
खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है ये हमें जरूर बताएं, और क्यों पार्टियां इन लोगों को टिकट देती हैं, इन अपराधियों को, और क्यों जनता इन अपराधियों को वोट देती है, इस पे आपका क्या सोचना है ये हमें कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।